बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि जो सोना अमेरिका के पास इतना कहाँ से आया, या दुनिया में सोना कहाँ से लाया जाता है, और पाकिस्तान के पास ये सोना क्यों नहीं है। हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 40 फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप देख सकें। चलिए आइए शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि जो अमेरिका में और दीगर ममालिक में सोना है वो कहाँ से लाया जाता है, या जो अब जो निकाला कैसे जाता है, और पाकिस्तान या दूसरे ममालिक के पास इतना सोना क्यों नहीं है। आइए अपनी वीडियो शो शुरू करते हैं। जब दुनिया के नीचे जो लावा बहता है, जब वो लावा दुनिया की काफ़ी हद तक ऊपर आ जाता है, यानी वो ज़मीन के ऊपरी हिस्से तक आने की कोशिश करता है, तो रास्ते में ही जम जाता है। और मिट्टी, क्योंकि ज़मीन के इतने गर्म ना होने की वजह से वो ऊपर नहीं आ सकता और वो नीचे ही जम जाता है। चलिए हम आपको ये दिखाते हैं एक तस्वीर के ज़रिए। इसमें आप देख सकते हैं कि लावा काफ़ी ऊपर तक आने की कोशिश करता है मुख्तलिफ शाखों में, लेकिन वो वहीं ठंडा पड़ जाता है और वो रास्ते से बन जाते हैं, जिसको सोना ढूंढने वाले या कीमती मादनियात ढूंढने वाले इसको डिटेक्ट कर लेते हैं और इन जगहों पर माइनिंग और ड्रिलिंग शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि पत्थरों में किस तरह छोटे छोटे सोने के पत्थर वगैरह समाप्त होते हैं, यानी उस पर मौजूद होते हैं। तो जिसको ये लोग इतने छोटे छोटे ज़रात में जमा करते हैं और इसके बाद इसे ये सोने की शक्ल, एक ईंट की शक्ल दे दी जाती है। चलो आइए शुरू करते हैं कि ये किया कैसे जाता है। सबसे पहले इसका इसकी जांच की जाती है इतने बड़े बड़े रडार से। तो वो इतना बड़ा मैग्नेट उन्हें बता देता है कि इस जगह मेटल की मिकदार ज़्यादा है। तो वो जब वो एक जगह डिटेक्ट हो जाती है, तो वो उस जगह को भाई माइनिंग शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े ब्लास्ट उस इलाके में किए जाते हैं, उस आबादी में, और उस जगह को देखा जाता है। ये अंदर टनल्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े। ये देखिए ड्रिल माइनिंग की जाती है और इसके बाद उस मिट्टी को छाना जाता है। सिर्फ ना सिर्फ इससे बड़े बड़े इस ना सिर्फ इसकी माइनिंग की जाती है बल्कि इसको छाना भी जाता है, और इससे ना सिर्फ सोना बल्कि और भी बहुत से मेटल्स और मादनियात निकाल ली जाती हैं। सबसे पहले इनको एक बहुत ही बड़े धमाके से इनको सामने लाया जाता है, किस तरह के इस पे बारूद वगैरह भर दिया जाता है, और उसके बाद इस पर एक सफ़ेद कलर का पाउडर से इसको भर दिया जाता है, जो कि एक बारूद की तरह काम करता है, जो कि फटने पर बहुत ही बड़ा धमाका करता है। ये देखिए, इसी तरह जब ये ज़मीन फट जाती है, तो यहाँ पे ये लोग टनल्स और यूँ इस तरह टनल्स बनाकर यूँ सारी मिट्टी को बाहर ले जाते हैं और यूँ एक बंकर में शिफ्ट कर देते हैं, और वहाँ से शावर इसे एक माइनिंग और फिल्टरिंग फैक्ट्री में शिफ्ट कर देता है, जो कि इसे अलग-अलग करके मुख्तलिफ ट्रक्स में मुख्तलिफ चैम्बर्स की तरफ भेज दिया जाता है, जहाँ पे इसके मुख्तलिफ तरीके से इसकी फ़िल्ट्रेशन की जाती है और इन्हें मुख्तलिफ तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है। ओह भाई! क्या ट्रक है ये! बहुत बड़ा ट्रक होता है ये, ज़्यादातर माइनिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। मैंने कुछ अर्से पहले गेम खेली थी, उसमें भी ये आया था। वाह यार! बड़े मज़े का ट्रक होता है। बहुत बड़ा हैवी, ये वज़न उठा सकता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। तो देखिए भाई, इसने मिट्टी को उठा के एक दूसरे चैम्बर में शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे एक लिफ्ट है लगी हुई है जो इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है, और वो ये इसको रोटेटरी मोशन दिलाकर उसे सफाई हो रही है, फिर उसकी डिसॉल्वेशन हो रही है ताकि जो मिट्टी वगैरह है, गर्द वगैरह, वो हल हो जाए और वो अलग हो जाए, और मेटल्स वगैरह इसमें बाकी न रहें। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि इस रेत को हल कर लिया गया है। आप वो रेत आपको दिखा रहे हैं, उसमें कुछ सोने के पार्टिकल्स भी हैं। अब उसको मुख्तलिफ तौर पर मुख्तलिफ तरीके से उसको इलेक्ट्रोलाइसिस और दीगर प्रोसेस, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के ज़रिए इससे जो है वो मेटालिक आयन साइड पर कर लिए जाते हैं और वो एक ख़ास जगह पर निकाल लिए जाते हैं, और यूं ही ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ। तो ये लोग इसी आपको दिखाते हैं कि इस तरह बड़ी-बड़ी माइंस के अंदर ये लोग जाकर माइनिंग करते हैं। और आप, क्योंकि हमसे लोग समझते हैं सोना आसानी से आ जाता होगा, पहाड़ों से बड़े-बड़े पत्थर निकलते होंगे, वही सिंपल होगा। और इतना बड़ा पत्थर उठाया, चट्टान उठाई और इसे पिघलाया और ये सोना ही सोना, ओहो हो! हालाँकि असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इससे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, मशक्कत होती है, इसको बहुत छोटे-छोटे ज़र्रात निकाले जाते हैं। इतनी बड़ी-बड़ी मिट्टी लाई जाती है, फिर उसकी छानबीन की जाती है, इसकी फ़िल्ट्रेशन की जाती है।
इनमें सोने के अलावा और भी बहुत से मेटल्स मिलते हैं जो इनको अलग कर लेते हैं, वो ऐसा इनको बोनस ही मिलता है। लेकिन जो कि इनका बड़ा इतना बड़ा प्रोसेस है, इतनी ज़्यादा ऐसी इन्वेस्टमेंट है, इनका इतना खर्चा है, लेबर वगैरह वगैरह, तो वो उनका हक बनता है। इसी के साथ आप ये देख सकते हैं कि किस तरह पिघला हुआ सोना लावे की शक्ल में किया जा रहा है, जा रहा है एक जगह। फिर उसको सोने को साफ कर लिया गया, ऊपर से गर्द वगैरह और मिट्टी वगैरह को देखिए अलग कर लिया गया, उसको एक डाई में तब्दील कर दिया गया है, उन्होंने एक ईंट की शक्ल दे दी है। ये देखिए, अब ईंटों की शक्ल दे दी गई है, डाई के बाद इसको साफ किया गया, धोया गया और एक और जगह मुंतकिल करने की जा रहा है। अब देखिए, जब ये सोना यूं मुंतकिल हो जाए तो कितना शानदार नजर आता है। आपको याद है एक मूवी हमने देखी थी केजीएफ, उसमें भी ऐसा ही सोना दिखाया गया था, उसमें छोटी ईंट थी, छोटे छोटे बिस्किट्स थे। ये तो बड़ी बड़ी ईंट है, ये अमेरिकन है, यूएसए वाले, वो इस किस्म की ईंट बनाते हैं। अब ये देखिए रफ सरफेस है, उसको फिर जो है वो कूल करने के लिए उसको फिर एक खास डाई के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है, खास डाई जिससे इसको कूल किया जाता है। और ये अमेरिकन जो है वो नेशनल नेशनल माइनिंग है, और जो कि अमेरिकन नेशनल बैंक में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और वहाँ हाईली सिक्योरिटी के साथ इसको रखा जाता है, जहाँ पे किसी किस्म की कोई भी सिक्योरिटी की कमी की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। और यहाँ हाईली सिक्योरिटी और हाईली वेल वेल ट्रेंड जो ऑफिसर्स होते हैं वो तैनात होते हैं, और यहाँ पे हाई अलर्ट हर वक्त जारी रहता है, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट सोने की यहाँ मौजूद होती है, जो कि बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कीमत के मालिक होती है। चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाता है। जो ही इनकी ट्रांसपोर्टेशन मुकम्मल होती है फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ, तो इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी में एक बैंक में मुंतकिल कर दिया जाता है, जहाँ ये एक दीवार की शक्ल, वो तेरी क्या पिक्चर है यार। और यूं इनको फिर 16 लोग खरीद कर ईंटों को खरीद कर फिर मुख्तलिफ शक्लों में ढाल देते हैं, और यूं अमेरिका जो है वो दुनिया में सोने के रेट को कंट्रोल करता है डॉलर्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिए। आपका हम मशकूर होंगे और बहुत ही शुक्रिया।